अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक में गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी, बेरिश रहेगी, किस डायरेक्शन में अपने इस वीक में कंटिन्यू करेगी और हम इसके साथ मिलकर कैसे प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा एम ए वेंचर्स का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फॉरेक्स की दुनिया के लोगों के साथ शेयर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं और प्यार से हमारा 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं। वॉच टाइम रहता है, देन हमारा चैनल भी मोनेटाइज होगा और हम आपके लिए बहुत नई नई चीज़ें लाएंगे। इसलिए आप हमारी हर वीडियो को देखें, तरीके को समझें और आप हमारी एक्यूरेसी का एनालिसिस कीजिए कि कितनी एक्यूरेसी के साथ हम स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आपको बड़ी बड़ी ट्रेड्स देते हैं। कमिंग वीक का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम पहले अपना, जैसे कि आप सबको पता है, बैक हिस्ट्री में जाते हैं और देखते हैं कि हमने पिछले वीक क्या कहा और मार्केट ने किस तरह हमारी उस बात को रिस्पेक्ट दी और किस डायरेक्शन में मूव किया। जी, तो पिछले वीक का थंबनेल था ये। हमने बोला था कि आपने सिर्फ बाय करना है, मार्केट का टारगेट क्या होगा 2070। ठीक है, और हमने साथ में ये भी प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट की मंथली कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे होगी। अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अगर मार्केट की जो कैंडल की क्लोजिंग है, ठीक है, वो हमारी इस रेंज से ऊपर हो जाती है, सॉरी इसने नहीं, 1990 से ऊपर क्लोज हो जाती है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 2070 देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमने ये भी बोला था कि अगर मार्केट की रेंज क्लोजिंग जो हो जाती है 1967 पे हो जाती है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, वापस रिवर्स है। लेकिन ना मार्केट ने 1990 से ऊपर दी, ना मार्केट ने 1967 से नीचे क्लोजिंग दी। मार्केट ने एक अनडिसीजन कैंडल दी, जिससे हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मंथ में मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, सो मंथ के लिहाज से अभी हम कंफ्यूज हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, लेकिन हमने जैसे कि आपको बोला था कि ओनली बाय, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बाय करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें बाय से अच्छा प्रॉफिट दिया। 2017 नहीं दिया लेकिन 2010 हमें ज़रूर दिया है। ठीक है, 2012 हमें मार्केट ने दिया है। सो मार्केट ने जो लो लगाया था वो 1967 का लगाया था और 1967 से हम सब ने बाय किया था और हम सब ने मिलके आप लोगों के साथ एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। यहाँ से आप हमारे इस चैनल की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि हमने कितने अच्छे से एनालिसिस एक्सप्लेन करते हैं और आप लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं कि कैसे आप लोग भी मिलके हमारे साथ प्रॉफिट कर सकते हैं। सो अगर आप इस हमारे साथ सीखना भी चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट कैसे प्रॉफिट कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट का फीडबैक आप देख सकते हैं, हमारा ट्रेडिंग का सेटअप आप देख सकते हैं और बहुत सारी नॉलेजेबल ट्रेडिंग के अगेंस्ट आप वीडियोस भी देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप फेसबुक के पेज को भी हमारा लाइक कीजिए, हमारे 500 लाइक्स एंड फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं तो आप वो भी हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है सो हम इसको ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, अपना डेली का वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि मार्केट कमिंग वीक में किस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा न्यूज़ कैलेंडर देख लेते हैं। न्यूज़ कैलेंडर आपको पता है हम कहाँ से देखते हैं, forexfactory.com पे जाके हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम मंडे को बात करें तो यूएसटी से रिलेटेड हमें कोई न्यूज़ नहीं नज़र आ रही। ठीक है, हाई इम्पैक्ट की, मैं हम जैसे कि आपको पता है हम सिर्फ डेड न्यूज़ पे फोकस करते हैं। ट्यूसडे को अगर हम देखें तो ट्यूसडे को भी हमें कोई न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे को अगर हम देखें तो एक हमारे पास फेड चेयरमैन पाउल स्पीच है। ठीक है, इसमें मार्केट जैसे वो स्पीच में जो जो वर्ड्स बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करेगी। सो इस टाइम हम मार्केट से अवे होंगे। ठीक है, और अगर हम थर्सडे की बात करें तो थर्सडे की मार्केट में अगर हम देखें अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है, और फ्राइडे को अगर हम देखें फिर एक अगेंस्ट स्पीच है। फ्राइडे को आई विल सजेस्ट यू कि ट्रेड ना करें। उसकी रीज़न ये है कि 12 बजे एक इन्होंने स्पीच कर देनी है। ठीक है, स्पीच करने के बाद उन्होंने मार्केट को कुछ कहना है और मार्केट ने जो यूएस सेशन है जो शाम को 6 बजे ओपन हो रहा है उसमें मार्केट ने कहीं और मूव कर जाना है। सो आई विल सजेस्ट यू दिस वीक फ्राइडे, स्टॉप ट्रेडिंग।
ठीक है, वरना ये ना हो 4 दिन जो आपने हमारे एनालिसिस से प्रॉफिट किया है, 5वें दिन मैं ये भी नहीं कहता कि हमारा एनालिसिस ठीक होगा। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट कुछ भी कर सकती है उस दिन। जी ठीक है, मंथ्स के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन सिर्फ हम ट्रेड करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी हमारे साथ बनाएंगे। तो न्यूज़ नहीं है, मार्केट इस वीक में क्या करेगी, टेक्निकल मूव करेगी। जी, तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बता दिया है कि मंथली कैंडल ने हमें कोई अच्छा डिसीजन नहीं दिया, लेकिन मार्केट अब इस पॉइंट पे खड़ी है जहाँ पे ये देखें, ये सारी क्या पड़ी हुई है हमारे पास, लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मार्केट इसको उड़ाएगी। ठीक है, मार्केट इस लिक्विडिटी को ज़रूर उड़ाने के लिए एक वीक ऊपर छोड़ेगी। ठीक है, और लिक्विडिटी सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर जगह पे है इस टाइम फ्रेम में। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी का मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं। ये देखें, मार्केट को यहाँ से लोगों ने सेल किया। ठीक है, मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। यहाँ पे ही मार्केट ने अगेन इसको सेल किया, यहाँ पे ही मार्केट ने अगेन इसको सेल किया। ठीक है, सो अब जिन्होंने यहाँ से सेल किया उनके एसएल किधर पड़े हैं, ये पड़े हैं। ठीक है, तो ये एसएल, मार्केट इनके एसएल ज़रूर लगाएगी। सो मार्केट क्या करेगी, इस मंथ की कैंडल जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो जो इस मंथ की कैंडल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से जाएगी, ए, ये, ठीक है, और ये ये देख, ये चीज़ मार्केट करेगी, वीक ऊपर लगाएगी और देन डाउन आ जाएगी। उसकी रीज़न क्या है, ये लिक्विडिटी उठाने के लिए। ठीक है, सो मार्केट को हम इस वीक में भी बाय में देखेंगे कि मार्केट कब ये लिक्विडिटी उठाए। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें, वीकली टाइम फ्रेम में इस वीक की कैंडल इनडिसीजन कैंडल बनी है। ठीक है, इससे हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक बात ज़रूर प्रिडिक्ट करेंगे, लिक्विडिटी यहाँ पे भी मौजूद है। सो मार्केट अगर इतना ट्रैवल करके यहाँ पे आ गई है तो ये लिक्विडिटी ज़रूर उठेगी। ठीक है, मार्केट ये लिक्विडिटी ज़रूर उठाएगी। मार्केट क्या करेगी, एक वीक ऊपर लगाएगी और कैंडल से नीचे क्लोज कर दी तो आपने क्या करना है, जहां से भी मार्केट ने अगर सिर्फ एक छोटी सी वीक भी लाइन से ऊपर वीक लग गई और मार्केट अगेन नीचे क्लोजिंग दे दी, तो वहां से आपने सेल की जर्नी को स्टार्ट कर लेना और अपना टारगेट अगेन डाउन की तरफ कर लेना। ये एक लॉन्ग टर्म सेल होगी। ये मैं वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जी, तो डेली का तो हमने लास्ट वीक भी बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था। वो एनालिसिस क्या था, वो एनालिसिस हमने कुछ इस तरह किया था कि मार्केट क्या थी, एक कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड में। ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो करने के बाद मार्केट ने हमें चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब ये कि मार्केट अब अपनी रिवर्सल करेगी मतलब मार्केट अब अपना ट्रेंड को चेंज करेगी। जो कंटिन्यूसली डाउन का ट्रेंड है, मार्केट अब उसको किस डायरेक्शन में लेके जाएगी, बाय के ट्रेंड में लेके जाएगी। और चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट ने हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया तो हमने लास्ट वीक में ही ये अपना एक डिमांड जोन अप्लाई कर लिया था। ठीक है, यहाँ से ये कि भाई मार्केट इस एरिया में आए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करेंगे, बाय प्रेफर करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देखें कि मार्केट ने कितनी प्यारी हमें 1917 से भी बाय दी है और 1953 से हमें लास्ट वीक में दी थी। ठीक है, 53 से, और मार्केट ने अब हमें कहाँ से दिया, 1970 से हमें इस वीक में बाय दी, कहाँ तक, 2000 तक। सो अब आगे डेली में मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट क्या है, एक रेंज में है। अगर आप लोग देखें तो मार्केट क्या है, एक रेंज में है। किस रेंज में है, ये रेंज में है। मार्केट इस टाइम इस रेंज में चल रही है। अगर तो मार्केट एक भी कैंडल ये क्लोज कर देती है ऊपर की डायरेक्शन में, मार्केट क्या करे, एक भी कैंडल को ऊपर की डायरेक्शन में क्लोज कर दे लाइक दिस, सो हम बायर हैं। और अगर मार्केट एक भी कैंडल डाउनवर्ड ट्रेंड में क्लोज कर दे लाइक दिस, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, यहाँ से मार्केट डाउन में है तो हम सेलर हैं। लेकिन जो हमारा डेली का बड़ा ट्रेंड है वो क्या है, बाय का है। और मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, 2071 पे बहुत अच्छी लिक्विडिटी पड़ी है। मार्केट उसको डेली और वीकली और मंथली कैंडल में इस बार उड़ा के ही आएगी। सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अब बुलिश ही है।
ठीक है, मार्केट बुलिश ही है और इस वीक में मार्केट की रेंज भी कम होगी और टेक्निकल मार्केट प्रॉपर मूव करेगी। सो आपको एक अच्छा टेक्निकल डेली बेस का जो एनालिसिस होगा डेली एनालिसिस मिलेगा और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रॉफिट करेंगे। सो आई होप आप लोग भी इसके लिए रेडी होंगे और आप लोग को मज़ा आएगा, क्योंकि आप जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हमारा डेली एनालिसिस कितना अच्छा होता है। हम सिर्फ आगे की बात नहीं करते, हमेशा हम पहले अपना प्रीवियस डेली एनालिसिस दिखाते हैं, उसकी एक्यूरेसी बताते हैं और ये भी पता है कि हम कितना स्मॉल सा स्टॉप लॉस देते हैं। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड में जाएगी। अगर डाउन आती भी है सो 1918 से आप बाय करें, 1971 से बाय करें स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। मार्केट यहाँ से बुलिश ही है। ठीक है, सो मार्केट बुलिश ही है। अगर इसके अलावा मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी दिखा दूँ जी, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में तो मार्केट जैसे कि हमने बताया कि एक रेंज में चल रही है। वो रेंज क्या है? ये है, मार्केट इस रेंज में मूव कर रही है। सो जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी तो मार्केट अपना नया ट्रेंड को फाइनलाइज करेगी। ब्रेक का मतलब ये नहीं होता कि एक वीक ऊपर लग गई उसने ब्रेक कर दिया, नहीं, जब तक एक कैंडल उस रेंज से ऊपर क्लोज नहीं हो जाती। ठीक है, सो हम हैज़ अ डेली एनालिसिस करें तो हमें ये देखें मार्केट का जो 1 आवर का स्ट्रक्चर है वो भी बुलिश है, डेली का स्ट्रक्चर बुलिश है, मंथली बुलिश है, वीकली बुलिश है, सारा कुछ मार्केट का क्या है? बुलिश है। सो हम सेल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बाय में करेंगे। जैसे ही हमें छोटा सा भी इंडिकेशन मिलेगी हम फ़ौरन बाय में बैठ जाएंगे। ये देखें मार्केट ने डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाने के बाद सपोज जिन्होंने यहाँ से सेल किया फिर मार्केट को यहाँ से सेल किया, ठीक है, इनके स्टॉप लॉस किधर पड़े हैं? इधर पड़े हैं, इस जोन में पड़े हैं 2012-13 पे। मार्केट इसको उड़ाने के लिए ज़रूर ऊपर जाएगी। ठीक है, और ये भी देखें, ये भी मार्केट की एक लिक्विडिटी है। सो मार्केट हमें रिवर्सल भी दे सकती है, डाउन ट्रेंड में भी जा सकती है, लेकिन वो किस केस में जाएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, अगर मार्केट क्या करे, यहाँ पे एक कैंडल बनाए इस तरह की, ये, और उसकी जो वीक होगी वो होगी ये, मतलब कि मार्केट बाय में जाए, ये जिन्होंने यहाँ से और यहाँ से सेल लिया है उनके क्या करे? एसएल उड़ाए और दोबारा इस रेंज में आके क्लोज हो जाए। तो हम एक अच्छी सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिट्रेसमेंट 1960 तक के लिए। ठीक है, 1960 1970 तक के लिए, देन मार्केट ने जाना बाय ही है। और अभी देखें मार्केट कहाँ पे है? रेजिस्टेंस, ये जोन क्या था? रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया? सपोर्ट, और अब ये अगेन क्या हो गया? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद अब अगेन क्या है? सपोर्ट। मार्केट इस टाइम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के जोन पे खड़ी हुई है। ठीक है, सो हमें एक बुलिश पंप मिलना है। जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन हो सिर्फ और सिर्फ बाय करना है। शायद अगर मंडे को हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो हम कोशिश करेंगे 10 बजे तक अपलोड कर दें, अगर 9-10 से लेट हो तो आपने सिर्फ बाय ही करना है ओनली। मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ, only buy for Monday and whole week until this candle condition fulfill। और वो कैंडल की कंडीशन फुलफिल कौन सी है वो आपको मैंने बता दी है। ठीक है, जो कैंडल की कंडीशन मैं फुलफिल की बात कर रहा हूँ वो ये है कि मार्केट ऊपर तक जाए लेकिन क्लोजिंग नीचे दे। उसका मतलब ये होगा वो लिक्विडिटी उसने इसकी एरिया की उड़ा दी है, अब मार्केट क्या करेगी? डाउन के ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगी। सो आई होप आपको मेरा वीकली एनालिसिस अच्छा लगा होगा, समझ लगा होगा और आपको पता चलागा कि हम किस बेस पे बातें करते हैं, कितना टेक्निकल को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, और फंडामेंटल भी अब मार्केट में फंडामेंटल की इतनी सिचुएशन नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको हमारा ये वीकली एनालिसिस अच्छा लगा। अगर आपको वीकली एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी फॉरेक्स की दुनिया के लोगों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ साथ हम अपना फॉरेक्स
का कोर्स का थर्ड बैच अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड ख़त्म हो गया, इस वीक में थर्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आप उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, या फिर ये नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे कांटेक्ट करें, अपनी हमारी वेबसाइट पे जाकर कांटेक्ट करें। ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल मिल जाएगी। और इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मार्केटिंग की बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। डेली एनालिसिस में बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको किसी और पेयर पे एनालिसिस चाहिए तो उसकी भी आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, हम उस पेयर पे उस करेंसी पे आपके लिए ज़रूर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।